हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक सर्किट और इस सर्किट की मदद से हम कोई भी डिवाइस को चला सकते हैं। अगर लाइट कटता है तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और लाइट आता है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इससे हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक रिले, जो कि 5 वोल्ट रिले का यूज़ कर रहा हूँ, और हमें चाहिए BC547 ट्रांजिस्टर, जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है और इसका यूज़ काफ़ी जो है प्रोजेक्टों में किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका कनेक्शन कर देना है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जाए आप उसी तरह से कनेक्शन करिएगा, नहीं तो आपको जो है यहाँ पर ये काम करने वाला नहीं है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक रेक्टिफायर डायोड, और रेक्टिफायर डायोड का जो है यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर सिंपल सा कनेक्टर में कर देना है कुछ इस प्रकार से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। और सेम आप ऐसे ही बनाइएगा तभी जाके ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करने वाला है। और इसका यूज़ लेकर आप कोई भी डिवाइस को कंटिन्यूअसली चला सकते हो चौबीसों घंटे। यानी कि लाइट अगर आपके घर पे हो या फिर ना हो, आप किसी भी यूपीएस से जोड़ सकते हैं या फिर किसी भी इन्वर्टर से जोड़ सकते हैं इसको, और जो है वो लाइट कटने के बाद भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यानी कि वो जो है कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, और लाइट आएगा तो हमारा जो ईपीएस है या फिर हम इन्वर्टर है उससे हमारा जो सप्लाई बंद हो जाएगा और लाइट से हमारा जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक जो है एलईडी को यहाँ पर कनेक्ट किया, ताकि अगर ये जो ऑन हो तो हमें मालूम चले कि ये ऑन हो गया है। तो जैसे-जैसे आपको सर्किट में दिखाया गया है सेम ऐसे आपको ही बनाना है। और अगर आप कहीं पे गलती करते हो तो ये जो है नहीं ऑन होने वाला, नहीं चलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपको बना लेना है। काफ़ी सिंपल सर्किट है और बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई हमारा डिवाइस है, जैसे मैं यहाँ पे बल्ब का यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सीरीज़ कट कर लिया, यानी कि यहाँ पर जैसे स्विच ऑन करने के लिए हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, सिंपल सा वही मैकेनिज़्म है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि कॉमन पे जो है यहाँ पर एक तार को सोल्डरिंग कर देना है, और जो यहाँ पर एक है नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, इसमें से दोनों में से कोई एक में आपको कनेक्शन कर देना है। आपका जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे आप कर सकते हो। तो मैंने अभी जो है नॉर्मली ओपन पे किया है। अब उसके बाद मैं इसको टेस्ट करके उसके बाद आपको दिखाऊंगा, फिर बाद में चेंज करके। अब मैं यहाँ पे बैटरी का एक यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बैटरी यहाँ पर कनेक्शन करना ज़रूरी है, ताकि ये जो कंटिन्यूसली ऑन रहे या फिर ऑफ रहे, ऐसे यहाँ पर ये सिचुएशन बनाना है। और उसके बाद हमें एक चाहिए चार्जर, जिसको यहाँ पर ये एक्टिवेट करने के लिए काम रहेगा। यानी कि जैसे लाइट आएगा तो ये चार्जर जो इसको एक सिग्नल देगा, तो उसके बाद ये जो ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन मैं कर दे रहा हूँ, और बाकी जो है डायग्राम मैंने लास्ट में दे दिया है। तो आपको यहाँ पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे ये बनेगा कैसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको जाना है लास्ट में, वहाँ पे जाके देख लेना कि डायग्राम इसका कैसा है कैसा है नहीं है। तो वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाने वाला है। तो कुछ इस वजह से मैंने कनेक्शन कर दिया। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। तो जैसे ही मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर चार्जर को लगा दिया, और स्विच को जैसे ही ऑन करूँगा ना तो ये जो है ऑफ हो जाएगा, और जैसे ऑफ करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस वजह से ये काम करने वाला है। और इसमें मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब जो है यहाँ पर लाइट को, यानी कि जो हमारा बल्ब है उसको भी ऑन करने के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। अभी आप समझोगे कि यहाँ पर जो है स्विच ऑन करूँगा तो लाइट तो ऑन होगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो है सीरीज कनेक्शन है, मतलब कि पैरेलल कनेक्शन हो गया जो भी हमारा होल्डर है उसका, क्योंकि हमने जो है नॉर्मली ओपन में यहाँ पर कनेक्शन किया है रिले के साथ। तो स्विच ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा लाइट, और स्विच ऑफ करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये जो है मैंने एक ही बोर्ड से दोनों को चला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ऐसे आपको शो हो रहा होगा। तो अब मैं जो इसका कनेक्शन है मैं वो उसको चेंज करके यहाँ पर जो नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में यहाँ पर कनेक्शन कर दूँगा, यानी कि इस वाले तार को हटाकर ये बगल वाले तार में लगा दूँगा। और इसके बाद ये जो कनेक्शन है अब उल्टा हो जाएगा। अब लाइट कटेगी तो जो है यहाँ पर बल्ब जो है चल जाएगा, लाइट आएगी तो बल्ब जो है ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अलग कनेक्शन हो जाएगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चार्जर लगाया, तो ये जो है अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर यूपीएस का कनेक्शन है, और ये मान लीजिए कि इन्वर्टर का कनेक्शन है। मैंने कुछ इसको ऐसे ले जाकर वहाँ पर बल्ब में लगा दिया है, और ये जो हमारा बोर्ड है जिसमें चार्जर लगा हुआ है ये डिफरेंट हमारा जो है कनेक्शन है। ये मान लीजिए कि लाइट है, जैसे लाइट अगर ये अभी है तो लाइट हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलता है। जैसे मैंने लाइट काट दिया तो यहाँ पर जो बल्ब है वो जलना स्टार्ट हो गया। फिर लाइट जैसे आई तो यहाँ पर जो बल्ब हमारा चलना स्टार्ट हो गया। लाइट कटेगी तो जो है बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ यहाँ पर कनेक्शन है, आप समझ गए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में मैंने डायग्राम दे दिया, आप जाकर देख सकते हो, और उसके बाद आप जो है इसका कनेक्शन कर सकते हो। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय।